दोस्तों, कलेक्शन किसे कहा जाता है? ये एक एल्बम जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा इस एल्बम की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के आपको दिखाऊं। जितने भी रेयर कॉइन हैं यूएनसी कंडीशन के या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के, उसका एल्बम है ये। और ये एल्बम हजारों रुपए का है और आने वाले दिनों में लाखों रुपए का हो जाएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं मुंबई और मुंबई में हमारी चल रही है चाय पर चर्चा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं निकुल सोनी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। मिलना क्यों चाहते थे? थोड़ा और नॉलेज लेना है। अच्छा। हाँ, और फ्यूचर क्या है चीजों में वो सब जानना है, इसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है और ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, हॉबी भी बहुत अच्छी है। इसे किंग्स हॉबी कहा जाता है। ओके, ठीक है। और बहुत पुरानी हॉबियां जो आ रही है उसमें से एक हॉबी है ये। मतलब ये आज की हॉबी नहीं है, ये सदियों पुरानी हॉबी है। मतलब 200-300 साल से ज्यादा हो गए लोगों को कॉइन कलेक्शन करते करते। और जिन्होंने 200-300 साल पहले कॉइन कलेक्शन करना स्टार्ट किया था, आज की तारीख में उन सिक्कों की कीमत करोड़ों अरबों रुपए हो चुकी है। एक यूट्यूब पर मैंने अभी एक वीडियो डाला था, यूएस का डबल ईगल का कॉइन, गोल्ड कॉइन जो है ना, तो 170 करोड़ रुपए शायद उसकी कीमत है आज की तारीख में एक कॉइन की। तो बहुत अच्छी हॉबी है और बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। हाँ। पर हाँ, नॉलेज के साथ करना पड़ेगा। अगर लालच के साथ करेंगे तो नुकसान होगा और नॉलेज के साथ करेंगे तो फायदा होगा। आपका भी होगा और आप जिसके साथ बिजनेस करेंगे उनका भी होगा। क्योंकि आप जब इसमें नॉलेज गेन कर लेते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि इस वाले कॉइन का रेट कल बढ़ जाएगा। कल का मतलब आने वाला कल, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। कि ये कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एफडी से, गोल्ड से या जमीन से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप वो सही गाइडेंस देंगे। अब मान लो कि मुंबई में कोई प्रॉपर्टी है पॉश इलाके में, आज मिल रही है 500 करोड़ की, आपको पता है कि कल वो 2000 करोड़ की होने वाली है 2 साल बाद। लेकिन आप सारी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते ना। लेकिन अगर आपके संपर्क ऐसे लोगों से हैं जिनको आप वो सजेशन दें और वो खरीद लें और 2 साल बाद ही वो 500 करोड़ से 2000 करोड़ की हो जाए, तो आपको कितना दुआएं देंगे, है ना, कितना याद रखेंगे। वैसे ही इसमें भी है कि जब आपके पास कोई कॉइन्स के बारे में नॉलेज होता है और आपको मालूम पड़ता है कि यार ये वाले कॉइन बढ़ने वाले हैं, और वो जब आप अपने कस्टमर्स को बताएंगे कि ये ले लो, इसमें बढ़ेगा गारंटेड, और जब बढ़ जाएगा तो सोचो आपको कितनी दुआएं मिलेगी और साथ में वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। तो इस फील्ड में भी कई लोग हैं जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से बिजनेस कर रहे हैं, यही बिजनेस कर रहे हैं। आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है कि आदमी सोचता है कि एक ही जीवन में 10-12 बिजनेस बदलने पड़ जाते कई बार उसको, इतनी तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन अगर इस हॉबी में अगर कोई आता है, इस बिजनेस में कोई आता है और वो 100 साल से 150 साल से वही बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, मतलब स्कोप तो है उसमें, है ना। तो शुरू करते हैं हम। क्या जानना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं या क्या? कॉइन या नोट, मतलब दोनों ज्यादा? अच्छा, फ्यूचर एक्चुअली मेरे को नोट की बजाय कॉइन पसंद है। अच्छा। क्योंकि कॉइन की उम्र ज्यादा होती है, नोट की आखिर एक उम्र है कि 400 साल, 500 साल, 600 साल, उसके बाद क्या? क्योंकि कागज है ना, तो अगर अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
कॉइन्स ऐसे हैं कि अगर आग भी लग गई, हल्की फुल्की आग भी लग गई अगर कहीं, तो भी वो आग में थोड़ा सा जल जाएगा तो वापस क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो अगर बाढ़ में कहीं चला भी जाता है कॉइन, तो हमें भले नहीं मिले लेकिन किसी और को मिलेगा, उसके काम आएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन अगर कागज का नोट या कॉटन का नोट पानी में बह गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे पर्सनली कॉइन्स ज़्यादा पसंद है, पर करता मैं नोटों में भी हूँ। और दुनिया के हर देश का नोट मेरे कलेक्शन में अवेलेबल है, चाहे वो देश है या नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जो थे लेकिन आज नहीं है, तो वो नोट भी हैं। तो मेरे पास कलेक्शन है, अच्छा भी लगता है, पर पर्सनली मेरा जो रुझान है वो सिक्कों की तरफ ज़्यादा है। अच्छा है, मैंने कुछ कलेक्शन किए। बिल्कुल दिखाइए। और कलेक्शन एक्चुअली वही होता है कि आप नोटों के साथ सिक्के भी करें, सिक्कों के साथ नोट भी करें, क्योंकि आप सिर्फ मीठा मीठा खाएंगे तो भी मजा नहीं आएगा, सिर्फ नमकीन नमकीन खाएंगे तो भी मजा नहीं आएगा। वही मैंने दोनों किए। चलिए मैं सिक्के बताऊंगा। वीडियो कब से देख रहे हैं सर आप? वीडियो 2-2.5 साल हो गए आसपास। अच्छा, ये कहाँ से लिया सर आपने? ये एग्जीबिशन से लिया हुआ है। अच्छा सिक्का है सर ये। अच्छा, क्या मार्केट वैल्यू है इसका राइट नाउ? 8 से 10 हज़ार रुपये तभी है इसकी मार्केट वैल्यू। मैं बात कर रहा हूँ 1986 मुंबई मिंट 50 पैसे की। हाँ असली सिक्का है। 1950 के इतने सारे, शानदार कलेक्शन है आपका, मजा आ गया देख के। दोस्तों कलेक्शन किसे कहा जाता है, ये एक एल्बम जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा इस एल्बम की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के आपको दिखाऊं। जितने भी रेयर कॉइन हैं यूएनसी कंडीशन के या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के, उसका एल्बम है ये। और ये एल्बम हजारों रुपए का है और आने वाले दिनों में लाखों रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके का जो कलेक्शन होता है वो एक्चुअल में आपको अच्छा रिटर्न देता है, और हर एक चीज से ज्यादा रिटर्न देता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न देता है इस तरह का कलेक्शन। तो मैं बार बार आपसे जो बोलता हूँ, यूएनसी कॉइन कलेक्ट करो, और कॉपर निकल निकल या पुराने कॉइन या जो रेयर कॉइन है वो करो। तो रेयर कॉइन की कीमत तेजी से बढ़ती है। मान लो आपने 1 लाख रुपए के कॉमन कॉइन अगर घर में रखे तो 10 साल बाद हो सकता है वो 2 लाख रुपए की हो, लेकिन यदि आपने 1 लाख रुपए का एक सिक्का घर में रखा तो वो 2 साल बाद ही 10 लाख रुपए का हो जाएगा। इतना तेजी से बढ़ता है जो रेयर कॉइन। मैं बात करूं 1950 की, तो 1950 का कॉइन मिलना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैं बात करूं 1962 की, तो 1962 का कॉइन 1954 से भी कम मिलता है। जबकि आज की तारीख में ये जो 1954 का कॉइन है ये वैल्यूबल है, और 5 से 7 हजार रुपये एक कॉइन की कीमत है, 1 रुपए के एक सिक्के की 1954 की। 1962 की वैल्यू कम है, तो 62 का कॉइन भी मेरे हिसाब से आपको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी कॉइन्स आते हैं 50 के आते हैं, 54 के आते हैं, 70 के भी आते हैं, लेकिन 62 के कॉइन मेरे पास कम आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में 62 का कॉइन कम अवेलेबल है, या फिर लोगों ने उसको दबा के रख लिया है कि आगे जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो 62 भी एक अच्छा कॉइन है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू नोएडा टोपी वाला, ये भी अच्छे सिक्के होते हैं। नहीं वो नोएडा ही है, वो इसकी एज से ही मालूम पड़ जाता है। यहाँ से ये जो कॉलर है ना, यहाँ से मालूम पड़ जाता है। 2004 के क्रॉस कॉइन भी हैं आपके पास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि स्टील के कौन कौन से कॉइन अवेलेबल होते हैं, उसी में से देखिए एक सिक्का आज आपके सामने आया है। ये 1 रुपए का क्रॉस कॉइन है, 2004 का, ये अवेलेबल होता है। 2005 का होता है 10 रुपए वाला, और 2007 का होता है 5 रुपए वाला। 96 सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत फेक कॉइन आने लगे हैं, लेकिन ये वाला आपका ओरिजिनल है, 20,000 प्लस। 92 नोएडा भी टूल्ड आ रहे हैं बहुत, लेकिन ये भी ओरिजिनल है। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा एरर नोट है ये, इस तरह का एरर बहुत मुश्किल से मिलता है। ये देखिए इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कटिंग होने के पहले ये फोल्ड हो गया, तो ये सिंगल नोट नहीं होगा, इससे मिलते जुलते और 4-5 नोट होंगे जो इसके इधर के होंगे, इधर के होंगे,
लेकिन ये बहुत ही अच्छा एरर है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सिंगल नोट होगा, ये लग रहा है कि दो अलग अलग नोट हैं, इनको चिपका के कुछ एरर बनाया गया, लेकिन ये ओरिजिनल है, सिंगल नोट है, बस ये फोल्ड हो गया है कटिंग के। अच्छा एरर नोट है ये, इस तरह का एरर बहुत मुश्किल से मिलता है। आज का जो ये वीडियो है, ऐसा वीडियो है जिसको हम सोच रहे हैं चलता ही रहे, कभी ख़त्म ना हो, लेकिन हर एक चीज़ हम आपको दिखा नहीं रहे, तो कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे। तो कोशिश करते हैं हम आपको एंड में वो सारी चीज़ें एक क्लिप के रूप में दिखाने की कि क्या क्या कलेक्शन है और ऐसे कौन कौन से मोती हैं जो समुद्र में बहुत गहरे जाने पर ही मिलते हैं। तो ये वो मोती हैं जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जब आप बहुत गहराई से गोता लगाते हो और पैसा भी खर्च करते हो, तब आप ऐसा कलेक्शन बना पाते हो। लेकिन ये जितनी भी हिम्मत आपने की है, काबिले तारीफ़ है, और 100% आप इसमें फ़ायदे में रहोगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। आपका जो डिसीजन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही परफेक्टली आपने किया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। नहीं तो इस फील्ड में 90% लोग गलती कर लेते हैं। हाँ, आपकी छोटी-मोटी गलतियाँ ज़रूर है कि कोई-कोई आइटम आपने महँगा खरीद लिया है, लेकिन फिर भी वो गलती आपकी ढक जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल वो सारा कलेक्शन जिस रेट में आपने खरीदा है, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो कहीं पे भी आपको घाटा नहीं है और बहुत फ़ायदे का सौदा किया है आपने, बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। बस अब इसको सहेजना और सँभालना और सुरक्षित रखना, वो एक बड़ा काम है। और आपका भी धन्यवाद कि आप आए और आपने इतना अच्छा कलेक्शन हमें देखने का अवसर प्रदान किया। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी आपको कुछ दे पाया, ऐसी चीज़ें जो शायद आप मेरे से नहीं मिलते, सही बात। तो मैं नहीं दे पाता। तो ओवरऑल आज की जो मीटिंग है यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं, लेकिन कैसा लगा आपको मिलके? आना सफल रहा, असफल रहा, क्या सोचते हैं? 100% सफल रहा 100%। और आगे भी और कलेक्शन करूंगा अभी जी, आपसे मिलके, तो और डबल कलेक्शन करने का ऐसा हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।